हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन दोनों चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर, दोनों टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या आपका चैप्टर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। और ह्यूमन आई के बारे में किस रिस्पेक्ट में, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, कि फिजिक्स में उसका ह्यूमन आई का ऑप्टिक्स से क्या रिलेटेड है। जैसे आप इसको बायोलॉजिकल रिस्पेक्ट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां जो पढ़ना है क्लास 10th के जो चैप्टर जो साइंस में फिजिक्स में जो मेंशन है उसको हम फिजिक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और मेनली जो फिजिक्स होता है और ये बायोलॉजी होता है, दोनों का इन कॉन्टेक्ट में दोनों का जो टॉपिक होता है वो सेम ही होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं फिजिकल और बायोलॉजिकल में। जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो भी बायोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है। तो ह्यूमन आई के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ये है आपका चैप्टर नंबर 11। इसमें सबसे पहले जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे ये क्या है, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले इसका हम ह्यूमन आई को कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्ट करने उसको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको सही से जानेंगे। और यही आपको एग्जाम में पूछता भी है, कंस्ट्रक्ट अ ह्यूमन आई विथ ए सुटेबल डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है, सुटेबल रे डायग्राम, और उसका 2-3 कंपोनेंट का पार्ट का उसको नोमेनक्लेचर कर दीजिए, सफिशिएंट है। और 1-2 के बारे में आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और ये जब भी ह्यूमन आई पूछता है तो या तो 5 नंबर में पूछेगा या तो फिर उसको 3 नंबर में। तो ये है आपका ह्यूमन आई। तो चलिए देखते हैं फिर ह्यूमन आई में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको हमको कैसे, हम लोग को उसको जो भी प्रोसेस होता है ह्यूमन आई में, जो देखने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्यों हम किसी ऑब्जेक्ट को आई के द्वारा देख सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम लोगों को समझ में आने लगेगा। आई से जितना रिलेटेड, क्यों किसी आदमी को दिखाई नहीं देता है, क्यों उसको दूर वाला दिखाई नहीं देता है, नजदीक का दिखाई देता है, क्यों उसको नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन रहता है वो सारा इस चैप्टर में हम उसको क्या कर देंगे, कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। पूरा टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है ह्यूमन आइज के बारे में। तो चलिए फिर बिना देर के मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए ये है आपका ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा मेरा डायग्राम सही नहीं बनता है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका डायग्राम सही से बना लीजिएगा। मेरा ड्राइंग कुछ सही नहीं है दोस्तों, इसीलिए मेरा ड्राइंग सही से बनता नहीं है, इसलिए हमेशा मैं ड्राइंग में पीछे रह जाता था। तो एक काम कीजिएगा आप लोग ना, इसको सही से बना लीजिएगा ड्राइंग। तो देखिए ह्यूमन आई का ये है साइड व्यू, साइड व्यूज ऑफ ह्यूमन आई। साइड व्यूज करने का मतलब आप सामने से देखिएगा किसी भी व्यक्ति का आई तो वो इस तरह से नजर आएगा। ये है ह्यूमन आई का फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको इस तरह से नजर आता है। और साइड व्यू में जो उसको कहने का मतलब है ये क्रॉस सेक्शनल ह्यूमन आई। देखिए ये मेरा इधर से आपको इसको साइड व्यू, यहाँ से इसको काट कर अगर आप किसी को दिखाइएगा यहाँ से काट कर, तो वो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर उसको दिखाई देगा। समझ में आने बात। अब इस स्ट्रक्चर में ह्यूमन आई में देखिएगा कि जब इस तरह से जब उसको काटा जाता है तो एक बड़ा सा गोल बॉल की तरह नजर आता है। जो जब साइड व्यू में देखिएगा तो सामने से वो व्हाइट नजर आता है, व्हाइट कलर का। वो जो बड़ा सा अंदर ना व्हाइट कलर का जो बॉल होता है वो अंदर जाके ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें एक सॉकेट में जाके वो फिक्स रहता है, वो बॉल उसमें फिक्स रहता है। और वो जो व्हाइट जो बड़ा सा होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये जो पूरा व्हाइट देख रहे हैं बड़ा सा, ये जो पोर्शन होता है, बड़ा सा जो व्हाइट जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। अब इसी स्क्लेरा के अंदर सारा ह्यूमन आइज का जितना भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे ह्यूमन आइज के सामने से आपको एक बहुत पतली ट्रांसपेरेंट झिल्ली नजर आएगी। ये जो देख रहे हैं ऐसे ये उभरा हुआ, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये है आपका कॉर्निया। फिर इसके जब देखिए हम आप भी आगे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ह्यूमन आइज को, उसके जब अंदर जाइएगा तो देखिए कॉर्निया और इसके बाद एक क्रिस्टलाइन आइलेंस पाया जाता है। और कॉर्निया
और क्रिस्टलाइन आई लेंस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और फिर इसमें एक सिलियरी मसल्स पाए जाते हैं। देखिए ये जो है ना सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, ये आई लेंस को ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखते हैं। मान लीजिए ये मेरा, देखिए ये दोनों जो 3 फिंगर है, 3 फिंगर ये सिलियरी मसल्स है, और ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं, और ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से ये करते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, आई के लेंस में उसका जो कर्वेचर होता है वो चेंज होता है, और कर्वेचर चेंज होने के कारण हम क्या करते हैं, हम नजदीक से को भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। तो सिलियरी मसल्स का यही काम होता है बेसिकली, कि वो क्या करता है, आई लेंस को हैंग करके रखता है अपने में, और वो जब भी जरूरत पड़ता है उसके अनुसार वो अपना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है। ठीक है, उसके आगे देखिएगा, एक ये है आपका, देखिए एक छोटा सा इस तरह से, जो सामने से जब फ्रंट व्यू देखिएगा तो ये लाइन लाइन वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट है ये क्या बोलते हैं, इसको हम आइरिस बोलते हैं। जब आंख में देखिएगा तो उसमें इस तरह से गोल गोल ऐसे तरह से और लाइनिंग दिखा देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और जो आइरिस होता है ना, वही आइज का कलर डिफाइन करता है, कि आई का किसी का कलर देखेंगे ब्राउन होगा, किसका ब्लूइश होता है। तो ये जो कलर ऑफ आई जो डिटरमाइन होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, आइरिस से डिटरमाइन होता है। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो इसको लिख दीजिए, मैं तो लिखवाऊंगा ही। अभी आप इसको ध्यान से सुन लीजिए कि जो कलर ऑफ आइज जो होता है वो किससे डिफाइन होता है, आइरिस से डिफाइन होता है। ये बात पता चल गया आपको। अब उसके बाद सिलियरी मसल्स हो गया, आइरिस हो गया। अब देखिए ये देखिए, ये छोटा सा एक ओपनिंग होता है आइरिस के चारों ओर से, ये छोटा सा, बहुत छोटा होल टाइप में आपको दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से आइज को ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो उसमें एक छोटा सा ओपनिंग होगा, और ये ओपनिंग क्या करता है, जब लाइट पड़ेगी तो अपने आप को क्या कर लेगा, ये छोटा कर लेगा, और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ये अपने आप को बड़ा कर लेता है। इसीलिए ये क्या होता है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आते रहता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो आता है लाइट, ये आइज में, वो क्यों आता है, उसका कारण है कि ये क्या करता है, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है हमारी आंख में। मान लिया हमारे आंख को चाहिए 50 रे चाहिए और आ रहा है 100 रे, तो क्या करेगा, 100 रे आ रहा है लेकिन हमको चाहिए कितना, 50 रे चाहिए, तो 50 रे को ये कैंसिल करेगा, और इसी 50 रे को ये क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और इसी 50 रे को कैंसिल करने के दरमियान ये क्या करता है, अपना साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करवाता है। और इसका नाम है पुपिल, पुपिल बोलते हैं इसको, पुतली बोलते हैं ना हिंदी में, पुतली, लेकिन इसका हिंदी, इसमें वो पुपिल बोलते हैं। अगर ढंग से हम लोग पढ़ाई करने तो इसको पुपिल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहां तक तो हो गया। उसके बाद बीच में ना एक लिक्विड भरा रहता है आई लेंस के बाद, और देखिए एक और ये पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं रेटिना, और यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स रहता है। तो रेटिना और आई लेंस के बीच में क्या रहता है, एक लिक्विड फिर से भरा रहता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर। और ये सब जो लिक्विड जो भरा रहता है ड्यू टू सेफ्टीज ऑफ आईज भरे रहते हैं, आंख के सेफ्टी के लिए, बहुत ज्यादा आंख में दिक्कत ना हो, कोई बाहरी जो मान लिया कोई कस के अगर फोर्स लगता है, चोट लगता है आपको, तो ये सब क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है उसको, आइज को। एक तो मेरा स्केलेटन है, ये स्केलेटन सिस्टम जो मेरा क्रेनियम है, वो तो हम लोग को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई फोर्स को बियर करने की टेंडेंसी प्रदान करता है। अगर फिर भी अगर शॉक अंदर तक पहुंचे तो ये सब कुछ कुछ आई को कंट्रोल करना रखते हैं, क्योंकि आई अगर खराब हो गया तो समझिए कि जिंदगी क्या होता है, नीरस हो जाता है, समझिए एक तरह से। तो इसीलिए आई को बहुत ही प्रोटेक्टिव बनाया गया, और इसीलिए इसको ढंग से यूज भी करना चाहिए, अच्छे से इसको चोट वगैरह इसमें ना लग जाए, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए पीछे की ओर आई के सबसे लास्ट पोर्शन में बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर लगे रहते हैं, रिसेप्टर पिक्सल लगे रहते हैं, जैसे मेगा पिक्सल आप सुने होंगे ना मोबाइल फोन में कि आपका कैमरा कितना मेगा पिक्सल्स का होता है, तो उसी तरह से इस आईज में भी बहुत छोटे छोटे रिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, जिसको पिक्सल्स बोला जाता है। और वो पिक्सल्स क्या करते हैं, लाइट रे जो भी आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो भी आता है उसको ये ऑब्जर्व करके, लाइट को उसको ऑब्जर्व करके इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको, देखिए ये ऑप्टिकल नर्व्स बहुत सारे यहां से क्या निकलती है, ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है, और ये ऑप्टिकल नर्व सीधे ब्रेन से कनेक्ट रहता है।
ये ऑप्टिकल नर्व किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन से। और ब्रेन में हमको सिग्नल जाता है कि कुछ हमको ऑब्जर्व हुआ, और ये विद इन माइक्रो सेकेंड में ये सारा चीज हो जाता है। हम एक बार में बहुत सारे चीजों को देख सकते हैं। तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हमको कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो फिर सेंसेशन अपना दिमाग में, अब दिमाग में क्या होता है ना, उल्टा इमेज बनता है। लेकिन हमको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है, इरेक्ट दिखाई देता है, जैसा वो है ओरिजिनली वे में वैसा दिखाई देता है। लेकिन दिमाग में क्या दिखाई देता है? वो उल्टा। दिमाग हमको सेंस करता है कि इमेज जो बना रहा है उल्टा बना रहा है, लेकिन हमको आईज जो सेंस करता है वो क्या? सीधा ऑब्जेक्ट को सेंस करता है। तो ये है आईज के बारे में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। ये आपका डायग्राम हो गया। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाम हो गए। तो इसी तरह से एग्जाम में भी आपको लिखना है तो डायग्राम बना के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाम लिख दीजिए और एक एक दो दो को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और एक देखिए दो पॉइंट और होता है, जहां पे से रेटिना, ये ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये जो पूरा रीजन होता है ऐसे बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। ये जो रीजन होता है ना उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन होता है जहां से क्या होता है ना, हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन, ये मार्कर है, और मार्कर को आप देखिए सामने से ऐसे, अब देखते जाइए। अब देखिए आई को रोटेट नहीं करवाना, आप इसको सिर्फ देखते जाइएगा, और ये इसको आप ऐसे ऐसे करते जाइए। अब जहां देखिएगा ना एक पोजीशन आएगा कि वो क्या करेगा, वहां वो आपका टिप दिखाई नहीं देगा। एक पोजीशन आएगा जहां आपका वो टिप दिखाई नहीं देगा। तो वो जो होता है, वो पोजीशन आई का वो जो डायरेक्शन होता है, वहां से जो रे आती रहे वो सीधे कहां पड़ती है? ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ती है। और इसीलिए वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सीधे ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा, तो रेटिना पर तो पड़ा नहीं, रिसेप्टर पर तो पड़ा नहीं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैसे कन्वर्ट कर पाएगा? इसीलिए जो भी उस रीजन से, उस डायरेक्शन से इमेज, ये लाइट रेज आएगी किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, तो हमको आई पे दिखाई नहीं पड़ेगा। एक होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? देखिए आई में एक येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट वो रीजन होता है जहां अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी सेंस करता है। मतलब वहां पे अगर येलो स्पॉट पे कोई अगर लाइट पड़ा, येलो स्पॉट पे कोई अगर लाइट पड़ा, तो आप उस लाइट को बहुत आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं और रिलैक्स वे में, बहुत ही आसानी से। और ये जो होता है ना येलो स्पॉट, वो देखिए ब्लाइंड से थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, ठीक है, ऊपर या नीचे। इसी अब जब कंफर्ट, जैसे आपको किसी चीज को दिखना, तो कंफर्ट कैसे देखते हैं? आराम से रिलैक्स वे में, और ऊपर थोड़ा सा मुंडी ऊपर करके आप किसी भी चीज को रिलैक्स वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे टीवी को आप देखना, कहाँ पे ज्यादा बेटर पसंद कीजिएगा? आई के सीध में या आई के थोड़ा सा ऊपर? तो आप देखिएगा बेडरूम का जो टीवी लगा रहता है वो किधर रहता है? और दीवार के ऊपर लगा रहता है। नहीं तो पहले जो टेबल पे रखते थे तो वो भी क्या हाइट पे रखा जाता था, हम लोग नीचे बैठते थे, हाइट पे रखा जाता है। इसीलिए ये सब उसका क्या है कि हम लोग को जो भी टीवी से जो भी चीजें आ रही हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व हो, और बिना कोई रुकावट के, बिना कोई रुकावट के। जैसे आजकल तो मोबाइल हो गया, तो मोबाइल को आप सामने रख के देखते हैं, तो देखते हैं थोड़ा देर में आंख क्या हो जाता है? थक जाता है, टायर्डनेस आने लगता है, आप सो जाते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल को दूर रख के देखिएगा तो कोई टायर्डनेस नहीं आएगा, कोई थकावट नहीं आएगी, और आराम से आप क्या कर सकते हैं? लेक्चर को पढ़ सकते हैं। बात आई पूरी समझ में? तो आज ये था ह्यूमन आइज का टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन और उसके कुछ कुछ टर्म के बारे में सीखे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।